निर्वाणा अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस पूरी वीडियो में हम ये बातें करने वाले हैं कि क्या आपका रिजल्ट मेंस के पहले आने वाला है, क्योंकि आयोग ने जो नया नोटिस निकाला है उससे संभावना है कि आपका रिजल्ट डिले होगा। और दूसरी अहम बात कि इस एक वीक का जो क्रूशियल टाइम है जहां आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंसेस कैसा रहा है और ऐसे टाइम पे क्या करना है, आपको डिटैच कैसे रहना है रिजल्ट वगैरह से। दीज थिंग्स वी विल टॉक हियर। सो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। सो जो बिहार लोक सेवा का नया जो अभी इन्होंने साक्षात्कार रिलीज़ किया है उसमें 10 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डिसेबल कैटेगरी से सिलेक्टेड हैं। ठीक है। उनको अपना फाइनल सर्टिफिकेट बनवाना है डिसेबिलिटी का। कहाँ जाके? IGIMS शेखपुरा पटना में। ठीक है। सो इनको डेट दी गई है 23/4/2026 को। सो जब 23/4/2026 को इनको इनका डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाएगा, बनने के बाद वो आयोग को सूचित किया जाएगा कि ये डिसेबल हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। उसके बाद ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट 25 से पहले हर हाल में आ जाएगा, तो आप मान के चलो कि 25। ठीक है। और देर इज़ 23 और 25 के बीच में एक ही डेट बच रही है 24 को। देर इज़ प्रोबेबल चांस कि 23 को दे विल इन्फॉर्म BPSC को। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईदर 24 और इट इज़ गोइंग टू बी 27, कि आप मंडे ऑनवर्ड्स वेट कर सकते हो, या तो मेंस के बीच में ही जो है आपका रिजल्ट निकाल देंगे या फिर मेंस ख़त्म होने के बाद निकालेंगे। तो जो भी अटकलें चल रही थी, जो भी संभावनाएं चल रही थी कि आप लोगों का रिजल्ट जो है मेंस के पहले आ जाएगा, कैसे आ जाएगा मेंस के पहले? क्योंकि कुछ बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते हैं आप जब तक उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है। चेकअप्स नहीं होंगे और क्लेरिफाई नहीं किया जाएगा, तब तक तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो जो जिस डिलेमा में आप लोग हो कि रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, अभी नहीं पढ़ते हैं या मन नहीं लग रहा है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, खुद को डिटैच करना है कि अभी रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी मे बी, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, कि ये आपके मेंस के रिजल्ट कंप्लीट होने के बाद आ सकती है, कि आपका रिजल्ट 30 के बाद आए। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हैं, ये डेटा वहाँ पे जाएगा, डेटा जाने के बाद सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट रिलीज़ होगा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 1 मई ऑनवर्ड्स आप अपने रिजल्ट का वेट करें। और जो भी अभ्यर्थी जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या पिछली बार उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ था, ठीक है, उनके लिए ऐसा है कि भाई आपको सिलेक्शन चाहिए ओवरऑल। अगर 70th में हो गया, देयर चांसेस कि अगर आपका बहुत बेटर रैंक आपको नहीं मिलती है तो आप एटलीस्ट 71st में मेहनत करके जाएं कि आप अपने पिछली रैंक को इम्प्रूव कर पाएँ। सो अगर आप इस डिलेमा में हो कि भाई नहीं हो रहा है, तो आप बस ये सोच के चलो कि मेरा सिलेक्शन हो रखा है, मुझे अपना जो है रैंक इम्प्रूव करने के लिए मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। और दूसरी वो कैटेगरी है जो पिछली बार रह गए थे, अभी वो बहुत डर में है, खौफ में है कि पिछली बार बहुत कॉन्फिडेंट थे, इस बार समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। हमने मेंस का वेट की, मेंस के रिजल्ट का वेट किया, बहुत बाद में हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो दिस इज़ माय सजेशन, आपके मसल मेमोरी को पिछली जितनी आपने तैयारी की थी वो सब पता है। इस बार आपने जो भी एक्स्ट्रा किया है, जो भी आपने अपने कंटेंट में ऐड किया है, प्रैक्टिस में ऐड किया है, दिस इज़ द न्यू थिंग। यू हैव टू वर्क ऑन कीप रीडिंग योर कंटेंट डे बाई डे। आप उस पर मेहनत करते रहिए, आपका डेफिनेटली बेटर परफॉर्म होगा। और ओवरऑल सजेशन मेरा ये है सभी लोगों को, इंक्लूडिंग न्यू कमर्स, कि आप जो है पेपर 1 में, ठीक है, आप स्टैट्स में एक भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। अगर यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। और पेपर 2 आपको सिर्फ कंप्लीट करना है। ठीक है। इन 2 सजेशंस के साथ आप लोग आगे बढ़िए। और ऐसा है कि आप कोशिश करें कि बहुत बेटर लिखें और बाकी सारी डायमेंशंस भी ऐसे में कवर करके चलें। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू थिंक एज ऑफ नाउ, कि बस हमें स्टैट्स अच्छा करना है, पेपर 2 पूरा करना है और ऐसे को हमें मोस्टली डायमेंशन कवर करनी है, 3 ऐसे को बेटर लिख के आना है, दैट्स इट। और लास्ट टाइम पे मेरा सजेशन ये है कि आप अपने जो है स्टडी का कुछ हिस्सा हर दिन हिंदी पे और अपने जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे दें, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से बाहर हो जाते हैं। हमें वो जो है एग्जाम्पल नहीं बनना है, या हमें वो एस्पिरेंट नहीं बनना है जो हिंदी की वजह से बाहर हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कि हिंदी के साथ साथ ऑप्शनल की वजह से बाहर हो जाए। सो दैट्स इट फ्रॉम निर्वाणा अकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब करें एंड आई एम होपिंग दैट कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगली वीडियोस में हम आपको कुछ बेहतर कुछ अच्छा बताएंगे कि 71st में आपको कैसे अपने प्रेशर को कंट्रोल करना है और किन किन टॉपिक्स को लास्ट डेट्स में रिवीजन करना है. सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी डिले हो रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन द मे फर्स्ट वीक व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग.